मेरा नाम तिव कुमार सोनी है। मैं ग्राम मैनपुर, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। यहाँ पर मैं पत्रकार के रूप में कार्य करता हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई सालों से आप सुनते आ रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। तो भारत के विश्व गुरु बनने की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि मैंने सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल का गहन रिसर्च करके भूकंपों का पहले से ज्ञान और कोरोना वायरस के नियंत्रण के संबंध में भारत सरकार को 20 वैज्ञानिक रिसर्च प्रस्तुत किए हैं। मेरे द्वारा 20 वैज्ञानिक रिसर्च भारत सरकार को प्रस्तुत किए जाने के बाद भारत सरकार ने 6-7 मेरे वैज्ञानिक रिसर्चों को परीक्षण के लिए भेजा गया है और मैंने मेरे उन रिसर्च पेपर में सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल का पृथ्वी पर प्रभाव, इसका पूरा वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया हूँ, वैज्ञानिक मॉडल प्रस्तुत किया हूँ। और मुझे पता है कि भारत सरकार के पास बहुत बड़े बड़े विद्वान वैज्ञानिक हैं, वो मेरे सिद्धांत को समझ जाएंगे और आज नहीं तो कल मेरे इस वैज्ञानिक सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी। अभी मैंने सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल का पृथ्वी पर प्रभाव, यह सिद्धांत का वैज्ञानिक सिद्धांत मैंने भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया है। आने वाले कुछ दिनों में रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं इस वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में मीडिया को जानकारी दूंगा, शासन प्रशासन को बताऊंगा, आम जनता को बताऊंगा। उसके बाद वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा मैं सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल का पृथ्वी पर प्रभाव, इस सिद्धांत का वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा मैं परीक्षण करके दिखाऊंगा आम जनता के समक्ष और ये सिद्ध करूंगा कि सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल का पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल के डिस्टर्ब होने पर पृथ्वी पर भूकंप, सुनामी, वायरस, महामारी ये सब उत्पन्न होते हैं। यदि सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल जो डिस्टर्ब हुआ है उसे संतुलित कर दिया जाए तो भूकंपों पे नियंत्रण पाया जा सकता है, वायरस महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है, तूफान पर नियंत्रण पाया जा सकता है, सुनामी पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। मैंने जो वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसमें मैंने पूरा इसी का ही व्याख्या बताया है। उसके बाद मैं एक और सिद्धांत प्रस्तुत करूंगा, पृथ्वी का चुंबकीय बल और पृथ्वी की नियंत्रण शक्ति। आने वाले समय में मैं यह वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत करूंगा कि पृथ्वी की चुंबकीय बल क्या है और उसके नियंत्रण की शक्ति क्या है। उसके बाद मैं ब्रह्मांड की संरचना के बारे में बताऊंगा, ब्लैक होल के बारे में बताऊंगा। तो कहने का अर्थ यह है, ये जो वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में मैं बता रहा हूँ इसको केवल अल्बर्ट आइंस्टीन ही जानता था। उसके बाद अभी मैं जान रहा हूँ, दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक इस वैज्ञानिक सिद्धांत को नहीं जानता है। अब चूंकि मैं ग्राम मैनपुर, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़, भारत का निवासी हूँ, मैं गांव का व्यक्ति हूँ, इसलिए लोग इसको मजाक समझ रहे हैं। लेकिन मैंने जो वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है वो मैं जानता हूँ कि मैंने कौन सा और कितना बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अब वो विज्ञान जो होता है वो आम जनता के समझ में आता नहीं है, इसलिए कुछ लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मेरा वैज्ञानिक सिद्धांत समझ में आ गया है, वे मेरा पूरा समर्थन कर रहे हैं और पूरी तरह से समझ गए हैं कि मैंने जो सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल के द्वारा कोरोना वायरस का नियंत्रण का जो वैज्ञानिक सिद्धांत मैंने प्रस्तुत किया है, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग समझ गए हैं कि मैंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसके द्वारा ही कोरोना वायरस को नियंत्रण किया जा सकता है। इसलिए वो उच्च स्तर पे, शासन स्तर पे, भारत सरकार मंत्रालय स्तर पे बातचीत कर रहे हैं। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वो मेरे सिद्धांत को समझ गए हैं और वो अपने स्तर पर बातचीत कर रहे हैं कि मैंने जो वैज्ञानिक सिद्धांत बताया है कोरोना वायरस नियंत्रण के लिए उसको जल्द से जल्द किया जा सके। तो मैंने कोरोना वायरस का सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है, ऐसा कहकर वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अभी इसे ये दुनिया वाले समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आने वाले
दिनों में ये मेरा वैज्ञानिक सिद्धांत सिद्ध हो जाएगा और नोबेल पुरस्कार के लिए इसे नामांकित किया जाएगा। मैंने जो सूर्य का विद्युत चुंबकीय बल का पृथ्वी पर प्रभाव ये जो वैज्ञानिक सिद्धांत मैंने प्रस्तुत किया है, ये ब्रह्मांड का बहुत बड़ा आविष्कार है। ये भविष्य में नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया जाएगा। उसके बाद मैं पृथ्वी का चुंबकीय बल और उसका नियंत्रण, इस पर भी मैं वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत करूंगा और यह वैज्ञानिक सिद्धांत भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का और ब्रह्मांड का बहुत बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत है। ये भी नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया जाएगा। उसके बाद मैं ब्रह्मांड का वैज्ञानिक सिद्धांत पेश करूंगा। ब्रह्मांड का वैज्ञानिक सिद्धांत, ब्रह्मांड का जो वैज्ञानिक सिद्धांत है उसका मैंने नाम रखा है ब्रह्मांड का स्थापना एवं नियंत्रण सिद्धांत। ब्रह्मांड का स्थापना एवं नियंत्रण सिद्धांत, इसमें 3 शब्द आया है: ब्रह्मांड, स्थापना, नियंत्रण। इस सिद्धांत को दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक नहीं जानता है, इसे केवल मैं ही जानता हूँ। ब्रह्मांड का स्थापना एवं नियंत्रण सिद्धांत, इस सिद्धांत को दुनिया का कोई वैज्ञानिक नहीं जानता है, इसे केवल मैं ही जानता हूँ। ऊपर वाले की मुझ पर कृपा हुई, जो मुझे ऐसा अद्भुत ज्ञान प्रदान किया है ऊपर वाले ने, मैं उनका आभारी हूँ। ओम नमः शिवाय। तो अभी मैं बता रहा था ब्रह्मांड का स्थापना एवं नियंत्रण सिद्धांत। इसमें 3 शब्द है: ब्रह्मांड, स्थापना और नियंत्रण। ब्रह्मांड का अर्थ है ये जो पृथ्वी है, सूर्य, चंद्र, जो भी ग्रह है, उल्कापिंड है, ये है ब्रह्मांड। स्थापना, स्थापना का अर्थ है कि कौन कहाँ पे स्थापित होगा। नियंत्रण, नियंत्रण का यह अर्थ ये है कि कौन कैसे नियंत्रित होगा। मतलब ब्रह्मांड का स्थापना एवं नियंत्रण सिद्धांत, ये सिद्धांत ये निर्धारित करता है कि कौन सा ग्रह कहाँ पे रहेगा और कैसे नियंत्रित होगा। इस ब्रह्मांड में ग्रह हैं, सौर मंडल हैं, उल्कापिंड है, आकाशगंगाएं हैं, मनुष्य हैं, पृथ्वी हैं, जल है, समुद्र है, पहाड़ है, वायरस है, महामारी है, हवा है, मिट्टी है। मतलब इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं वो सब ब्रह्मांड के स्थापना एवं नियंत्रण सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित और संचालित होते हैं। ये वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा मैं सिद्ध कर दूंगा। जी हाँ भाइयों, ये मेरी बात आपको अटपटा और आश्चर्यजनक लग रहा होगा, परंतु ये सत्य है। आने वाले दिनों में मैं ऐसे अद्भुत और अकल्पनीय वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत करूंगा जिसके बारे में ये दुनिया ने न कभी सोचा होगा और नहीं जाना होगा। तो अभी मैं क्या बता रहा था, ब्रह्मांड का स्थापना एवं नियंत्रण सिद्धांत, ये इतना बड़ा वैज्ञानिक आविष्कार होगा कि पूरा विज्ञान ही बदल जाएगा, पूरा विज्ञान बदल जाएगा। इस सिद्धांत के प्रस्तुत करने के बाद पूरा साइंस बदल जाएगा, पूरा विज्ञान बदल जाएगा और ब्रह्मांड के बारे में हम मनुष्य बहुत सारी बातें जानना शुरू कर देंगे। तो मैंने क्या बताया, ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो छोटा सा कण हो, मनुष्य हो, समुद्र हो, तूफान हो, ग्रह हो, उल्कापिंड हो, सौरमंडल हो, जो भी हो, ये सब चीज़ें ब्रह्मांड का स्थापना एवं नियंत्रण सिद्धांत के द्वारा संचालित और नियंत्रित होती हैं। सब कुछ पहले से फिक्स है, सब कुछ पहले से फिक्स है कि कौन कहाँ पे रहेगा, कैसे संचालित होगा, कैसे नियंत्रित होगा। ये सब कुछ ब्रह्मांड एवं नियंत्रण, ब्रह्मांड का स्थापना एवं नियंत्रण सिद्धांत के द्वारा सब नियंत्रित और संचालित होते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा मैं सिद्ध कर दूंगा और उसके लिए ज़्यादा समय नहीं है। मैंने जो सूर्य का विद्युत चुंबकीय बल का वैज्ञानिक सिद्धांत भारत सरकार को प्रस्तुत किया है, भारत सरकार ने उसे वैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेजा है। ये मई महीने में वो वैज्ञानिक सिद्धांत सिद्ध हो जाएगा और कोरोना वायरस नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक प्रयोग आरंभ कर दिया जाएगा। तो अब सवाल उठता है, मैं तो गांव का आदमी हूँ, ब्रह्मांड के बारे में, ग्रहों के बारे में ये सब चीज़ें मैं जानता कैसा हूँ? तो ये सब चीज़ मैं
वेदों से, पुराणों से और हिंदू धर्मशास्त्रों से मुझे पता चलता है। ये सब चीज़ें मुझे वेद, पुराण और हिंदू धर्मशास्त्रों से मुझे पता चलता है। मैंने वेदों का संपूर्ण अध्ययन तो नहीं किया है। अब मैं भी मनुष्य हूँ। मनुष्य चाहे जितना भी सीख पढ़ ले, कभी भी पूर्ण ज्ञानी नहीं बन सकता है। सिर्फ अल्प ज्ञान ही मनुष्य को होता है। तो थोड़ी सी जानकारी हुई है मुझे, और ये थोड़ी सी जानकारी से ही, वेद, पुराण, हिंदू धर्मशास्त्रों की थोड़ी सी जानकारी से ही मुझे ब्रह्मांड का बहुत बड़ा ज्ञान हो गया है। मैं वैज्ञानिक सिद्धांतों को जानने लगा हूँ। मैंने सूर्य का विद्युत चुंबकीय बल वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इसके बाद मैं पृथ्वी का चुंबकीय बल और उसके नियंत्रण की शक्ति वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद मैं ब्रह्मांड का स्थापना एवं नियंत्रण सिद्धांत, ये वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत करूंगा। ये तीनों वैज्ञानिक सिद्धांत नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया जाएगा। ये इतना बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत है कि इससे पूरा विज्ञान बदल जाएगा और इसे नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया जाएगा। तो मेरी बातें आपको पागलों जैसी लग रही होगी, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मेरी जितनी भी बातें हैं और जितने भी मेरे रिसर्च हैं, वो सब वैज्ञानिक सिद्धांत पे आधारित हैं। अब आम जनता को वैज्ञानिक सिद्धांत समझ में आता नहीं है, इसलिए मुझे पागल बोल देते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ। और ये भी सत्य है, दुनिया वालों ने जिसे पागल कहा है वही सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना है। और मेरा जो वैज्ञानिक सिद्धांत है वो तो प्रमाणित हो चुका है। सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल का अध्ययन करने के बाद मैंने नवंबर में बताया था और भारत सरकार को रिसर्च रिपोर्ट प्रस्तुत किया था कि दिसंबर और जनवरी से असम, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान पूरे में भूकंप आएगा करके मैंने नक्शा भी बनाया था और समाचार पत्रों में भी ये खबर छपा था। और बिल्कुल मेरे बताए रिसर्च के अनुसार दिसंबर से जनवरी तक लगातार मेरे बताए गए स्थानों में भूकंप आया। ये मैंने सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल के अध्ययन करने के बाद भूकंप का रिसर्च प्रस्तुत किया था। अभी मैंने एक और रिसर्च प्रस्तुत किया है। अच्छा हाँ, दरअसल जब सूर्य ग्रहण होता है ना, उसके 45 दिन पहले से भूकंप आना शुरू हो जाता है और 45 दिन बाद तक भूकंप आता रहता है। तो अभी 10 जून 2021 को फिर सूर्य ग्रहण है। तो सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल के द्वारा मैंने फिर अभी रिसर्च किया है कि 10 जून का जो सूर्य ग्रहण है उसके 45 दिन पहले से भूकंप आना शुरू हो जाएगा। मैंने अभी सोशल मीडिया में डाला है और भारत सरकार को भी रिसर्च रिपोर्ट प्रस्तुत किया है मैंने कि मई और जून में भूकंप आएंगे ऐसा करके। तो अभी का जो भूकंप है उसके 4 केंद्र रहेंगे। पहला केंद्र राजस्थान और गुजरात, दूसरा केंद्र दिल्ली और उत्तराखंड, तीसरा केंद्र असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, चौथा केंद्र जम्मू कश्मीर। ये चारों केंद्रों में लगातार भूकंप आएंगे। ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा वीडियो को आप रखे रहिए। और मैं जो स्थान बता रहा हूँ वहाँ पे भूकंप आएगा कि नहीं आएगा आप परीक्षण करके देखिए। फुल गारंटी के साथ मेरे बताए गए स्थान में भूकंप आएगा, क्योंकि मैंने सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल का अध्ययन करने के बाद मैं जान गया कि भूकंप कहाँ पे आता है, कब आता है। तो मैंने अभी स्थान का नाम बताया। मेरा ये वीडियो आप रखे रहिए। अभी अप्रैल चल रहा है, फिर मई से शुरू हो जाएगा भूकंप का सिलसिला। अच्छा हाँ, मैं अभी क्या बताया, जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसके 45 दिन पहले से भूकंप आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अभी 25 अप्रैल से भूकंप का टाइमिंग शुरू होता है जो 10 जुलाई तक चलेगा। लेकिन अभी अप्रैल में छोटे छोटे 2 भूकंप आ सकते हैं। मई में 5 से 6 बड़े बड़े भूकंप आएंगे। फिर जून में 3 के आसपास भूकंप आएंगे। फिर जुलाई में 2 भूकंप आ सकता है। मतलब मेन जो भूकंप रहता है वो सूर्य ग्रहण के 20 दिन पहले, 25 दिन पहले बहुत बड़ा भूकंप आता है। तो भूकंप के बारे में जो मैंने रिसर्च किया है वो मैं बाद की वीडियो में डालूंगा। इस वीडियो में बताने का उद्देश्य है कि मैंने इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, वो वैज्ञानिक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के
ब्रह्मांड के बड़े-बड़े सिद्धांत हैं। आने वाले दिनों में मेरा ये वैज्ञानिक सिद्धांत सिद्ध हो जाएगा और नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया जाएगा। यही शुरुआत है भारत के विश्वगुरु बनने की। भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत विश्वगुरु बनेगा।